Friends and welcome. Let's study math of class 7th, and in the previous class we started lesson 2nd, that is about fraction, and we have understood about the fraction and types of fractions. Now let's proceed further, and today we shall understand conversion of unlike fractions into like fractions. तो स्टूडेंट्स, अनलाइक फ्रैक्शंस जैसे मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, और लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो हमें ये चीज़ सीखनी है आज कि किसी भी फ्रैक्शन को जो अनलाइक हों, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए हुए हैं और वो अनलाइक हैं, तो उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, मतलब जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। फिर कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम। फिर हर एलसीएम ऑब्टेन करने के बाद जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं उनको हम एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये ध्यान देंगे कि सभी का डिनोमिनेटर उतना ही हो जितना हमारा एलसीएम निकला है। Let's understand this by an example. तो मान लेते हैं हमारा दिया हुआ है 7/10, 13/25, 3/5, 17/20। ये कोई हमारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, एंड दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस. Why? Because if we see their denominators, they all are different. Here it is 10, here it is 25, here it is 5, and here it is 20. So these all are unlike fractions. So let's first follow step 1. And what is step 1? Step 1 is to take LCM of the given denominators. तो इनका LCM हो जाएगा LCM of 10, 25, 5 and 20। इनका एलसीएम जब आप लोग निकालेंगे तो आप लोगों का एलसीएम आएगा 100। अब जब 100 आ गया तो अब जितने भी हमारे ये फ्रैक्शंस दिए हुए इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में बदल लेंगे, और इस चीज़ का ध्यान देंगे कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा उतने में ही कन्वर्ट हो जाए जितना हमारा एलसीएम निकला है। सो उसके लिए क्या करेंगे, 7/10 है अब जैसे, तो 7/10 लिखा। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उससे हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स गया, 10 टाइम्स गया। 10 से जब हमने 100 को डिवाइड किया तो आंसर आया 10। अब जितना आंसर आया उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया 70/100। दूसरे का भी करते हैं तो 13/25। यहाँ भी जब हमने 25 से 100 को डिवाइड किया तो आंसर आएगा 4, और 4 से फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली हम बाकी सभी में भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 100 को तो आएगा आंसर 20। तो हमारा ये आ गया, और 17/20, 20 से डिवाइड किए तो 5 आया, तो 85/100। अब हम देखेंगे कि हमारे ये जो भी डिनोमिनेटर जो भी फ्रैक्शंस निकले हैं, यहाँ 70/100 आया, यहाँ 52/100 आया, यहाँ 60/100 आया, और यहाँ 85/100 आया। तो अब हम देख रहे हैं कि इन सभी का एलसीएम जो है एक जैसा है, और इन सभी का डिनोमिनेटर एक जैसा है, और जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस का एक जैसा हो जाता है तो वो फ्रैक्शंस हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं लाइक फ्रैक्शंस में, या वो फ्रैक्शंस हमारे लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। सो इस तरीके से हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। और ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना
हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आगे चल के जब हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर निकालेंगे फ्रैक्शंस का, तो उस फ्रैक्शंस में हमें पहले जितने भी हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं उन सभी को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना होगा, उसके बाद ही हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस है, जैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हमसे पूछ लिया गया है कि 2/5 एंड 15/10 इनमें हमारा कौन सा ग्रेटर है हमें ये बताना है, या हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर? तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि पहले हम एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 कितना आया, 10 आ जाएगा। अब हम लेते हैं पहले वाले को, 2/5 था हमारा पहला, तो 5 से जब हमने एलसीएम को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया कितना, 2। तो 2 से हमने ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया तो आ गया 4/10। दूसरा था 15/10, तो 10 से जब हमने 10 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1, और 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 15/10। अब हमारे पास ये दोनों हो गए 4/10 और 15/10। अब जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं तो अब हमें इनमें देखना क्या है कि इनमें डिनोमिनेटर सिंस दोनों के सेम हो गए तो हमारे ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो गया, और जब डिनोमिनेटर दोनों ये जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं उन सभी के सेम होते हैं तो हमें केवल एंड केवल न्यूमरेटर को देखना। यहाँ न्यूमरेटर कितना 4 है, यहाँ है 15। अब हमें देखना है कौन सा वाला बड़ा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिन लाइक फ्रैक्शंस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर हमारा बड़ा होगा। इसका न्यूमरेटर 15 है, मतलब ये नंबर हमारा बड़ा है। इस तरह हम कंपेयर किया करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें ये चीज़ करनी होती है। अब जैसे हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये नंबर्स हैं हमारे पास। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये दूसरा नंबर हम लेते हैं, थ्री 4/7, 5/9, 7/3। अब हमारे पास ये नंबर है और हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 7, 9 एंड 3। इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 126। जब हमारा एलसीएम इतना आ गया तो अब हम सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3/2 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 से जब हमने 126 को डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 63। अब 63 से हम अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कितना आया, 189/126। 4/7 में जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारा 18 आ गया। 18 से को हमने मल्टीप्लाई किया तो 72/126। 5/9 में 9 से जब हमने डिवाइड किया इसको तो हमारा कितना आ गया, 14। 14 से अप एंड डाउन में मल्टीप्लाई कराया तो 70/126। और 7/3 में जब हमने 3 से 126 को डिवाइड किया तो हमारा आया 42। और 42 का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1
ये आ गए। अब इन सभी को हम रख लेते हैं, लिख लिया हमने। क्लियर। अब हमें असेंडिंग में अरेंज करना है। तो अब हम देख रहे हैं ये सभी हमारे लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गए हैं। तो अब हमारा न्यूमरेटर देखते हैं, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 70/126। तो ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा। फिर इससे बड़ा है 72, तो 72/126। इससे बड़ा है 189, तो 189/126। और इससे बड़ा है 294, तो 294/126। तो इसी तरह हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं फ्रैक्शंस का। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। हमें सब्ट्रैक्ट करना सीखना है फ्रैक्शंस को। तो आप लोगों ने किया भी होगा पिछली क्लास में, क्लास 6th में, कि अगर हमें 2/3 एंड 3/4 इन दोनों को ऐड करना है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, 2/3 प्लस 3/4 हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आया 12। फिर उसके बाद 4 2 जा 8 और यहाँ पे 339 हमने ऐड कर दिया, आ गया हमारा इतना। क्लियर। इसी तरह हमारा अगर हमें बोला जाए कि 5/4 माइनस 1/3 करना है, तो इसमें भी हमने एलसीएम निकाला, 12 आया। तो यहाँ 15 माइनस 4 आ गया 11/12। तो इस तरह आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ फॉलो होती है। हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेना होता है या फिर एलसीएम निकाल लेना होता है और उसके बाद फिर हम कर लेते हैं। सो अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। एक्सरसाइज 2.1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी आज मैंने पढ़ाया, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, अरेंजिंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, इन सभी को आप समझिएगा, रफ कॉपी में करिएगा जो एग्जाम्पल्स लगे हुए हैं। और कोई भी डाउट अगर आप लोगों को हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेस्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।